मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वेलकम करता हूं। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 5th LHDC कौंसल इलेक्शन का रिज़ल्ट सामने आया और पूरे करगिल के आवाम ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना ताउन, अपना सपोर्ट दे के सबसे बड़ा पार्टी के तौर पे यहाँ पे उभर के सामने आए हैं। सबसे पहले मैं पूरे करगिल के आवाम को, जिसमें द्रास से लेके यहाँ करसे शुरू से लेके जंस्कार, शकर चिकतन, सोद इलाका, शरगोल इलाका, हर जगह पे जिन जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को वोट किया है, उन सब को मैं अपनी तरफ से, अपने पार्टी के कायदीन, खुसूसन हमारे हाई कमांड जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब के तरफ से मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स जिन्होंने तकरीबन 1-1.5 महीने से पूरे इस इलेक्शन के प्रोसेस में लगे थे, बहुत ही मेहनत किए और मेहनत करके उसका नतीजा भी सबके सामने आया। हमें पूरे पार्टी के जो हमारे वर्कर हैं उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2019 के एब्रोगेशन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने में जो है सब लोग लगे हुए थे। पूरे लद्दाख से जो है इस पार्टी को ख़त्म करने में लगे थे, लेकिन डे वन से हम लोग यही कह रहे थे, क्योंकि हमारे जो ग्राउंड लेवल पे हमारे वर्कर, हमारे सपोर्टर थे, उन पे हमें भरोसा था। हमें पता था कि जो इतने सालों से, तकरीबन 50-60 सालों से जो इस पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो आज भी अपने तन मन धन से जो इस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो इस चीज़ का हमें पता था। लिहाजा हमने इस पार्टी को ख़त्म होने नहीं दिया लद्दाख में, इसको मजबूती के साथ हमने रखा और इसमें हमें हमारे कायदीन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और खुसूसन उमर अब्दुल्ला साहब ने भरपूर इसमें ताउन दे के जो है इस पार्टी का सपोर्ट किया। उसके बाद सिंबल का मसला आया, आप लोगों को पता है। सिंबल के मसले में तो अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को पता है, आया है, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमने मेहनत भी किया। हमारे सपोर्टर सब लोगों की दुआओं की बरकत से जो है हमारे सिंबल हमें वापस आया। और इतने मसाइल के बावजूद, इतने लोग हमारे पीछे पड़े थे, इसके बावजूद जो है आज करगिल में जो है सबसे बड़े पार्टी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के आए हैं। तो एक तरीके से 2019 के बाद ये गवर्नमेंट को भी ये देखना है कि 2019 का जो आपका फैसला है, करगिल में ख़ासकर लोग जो है इसके अगेंस्ट है। ये जो इलेक्शन था, ये एक तरह का रेफरेंडम था, क्योंकि 2019 के बाद ये पहला इलेक्शन था। लोगों का खुल के जो है अपना नज़रिया बताने का एक मौका जो है वो पहली बार करगिल वालों के सामने था, और इसमें लोगों ने बता दिया कि आज जो जिस सेटअप में हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं और कितने परेशानियों से हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। ख़ासकर जमहूरी निज़ाम से हमको बाहर रखा गया, जमहूरी निज़ाम से जो है हमारे से ख़त्म करके हमको एक ये ब्यूरोक्रेसी के हमको दलदल में हमको फंसाया है। तो इस चीज़ में पूरे करगिल का आवाम जो है कितने परेशानी में, हम क्या चाहते हैं, हम किस तरह से जमहूरी निज़ाम को चाहते हैं, किस तरह से हमारे लद्दाख को बाकी चीज़ों के हमको जो हमारे डिमांड है उनको हम शिद्दत से हम चाहते हैं, उसके लिए जो है लोगों ने अपना नज़रिया जो है इस इलेक्शन के ज़रिए गवर्नमेंट को बताया है। आज मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लोगों के ये जज्बा, लोगों का ये नज़रिया को देखते हुए जो है लद्दाख के बारे में सोचेंगे। मैं एक बार फिर हमारे ख़ासकर हमारे जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लोगों को, सपोर्टर्स को, हमारे वर्कर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक बहुत ही मजबूत हम कौंसल बनाएंगे। जिस तरह से पूरे करगिल ने एनसी और उसके अलावा हमारे कोalition को जो सपोर्ट दिया है, इंशाल्लाह हम आवाम के तवक्कात पे उतरने की हम कोशिश करेंगे। एक मजबूत कौंसल देंगे,
इस कौंसिल के सामने बहुत सारे चुनौतियां भी होंगे। एक तरफ कौंसिल की अपनी जिम्मेदारियां हैं जो डेवलपमेंटल साइड में होंगे, दूसरी तरफ पूरे लद्दाख का जो मसला है, जो आज मसाइल है, जो एपेक्स और केडीए ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखी है, उन चीज़ों को भी आगे लेने में बहुत जिम्मेदारी जो है उस कौंसिल पे आयद होगी। तो ये सारे चीज़ों को लेकर इंशाल्लाह हम ये वादा करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अवाम को कि एक मजबूत कौंसिल देंगे और मजबूती के साथ लद्दाख के मसाइल के लिए हम लड़ेंगे, और साथ ही साथ करगिल के और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो डेवलपमेंटल इश्यूज है, डेवलपमेंट है, उसकी तरफ तवज्जो देंगे। उसमें दिन रात मेहनत करके हमारे काउंसलर जो है इसमें काम करेंगे। मैं एक बार फिर पूरे करगिल के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो हमारे पार्टी को एक लार्जेस्ट पार्टी बनाया, 12 सीट के साथ हमें सबसे बड़ा पार्टी बनाया। दूसरा, कोalition में भी हमें जो है तवक्कुत से भी ज़्यादा हमें सीट मिला है। एक दो सीट पे हम जो है हमारे अपनी एक थोड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो एक सीट चला गया। अदरवाइज़ बहुत ही अवाम ने बहुत ही सपोर्ट किया और दिखा दिया कि गवर्नमेंट को कि हम क्या चाहते हैं, हम किस तरह के लद्दाख को चाहते हैं। तो ये एक बार फिर मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।